दावे के साथ कहता हूँ, वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। ये डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच चल रहा है अग्नि युद्ध। मुख्यमंत्री योगी अखिलेश पर नॉन स्टॉप हमला बोल रहे हैं और अखिलेश आरोपों की लिस्ट हाथ में लेकर कर रहे हैं तीखा पलटवार। अंदाज ईंट का जवाब पत्थर जैसा है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बात बुलडोजर से होते हुए आदमखोर भेड़िए तक जा पहुंची। आरोप नौकरी के नाम पर वसूली के थे और निशाने पर थे अखिलेश और शिवपाल यादव। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर, एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए। वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों। लूट खसोट के आरोपों पर जुबानी जंग यही नहीं थमी, बाकायदा महाभारत की एंट्री हो गई। इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता। जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? महाभारत से आगे बात टीपू सुल्तान तक पहुंच गई। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक का जिक्र आ गया। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। बुलडोजर एक्शन से लेकर ब्लड प्रेशर वाले इन आरोपों तक आते आते इस भिड़ंत में माफिया ने भी दस्तक दे डाली। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। बात आरोपों के चक्रव्यूह से घूमती हुई सीधे उपचुनाव के सेंटर तक पहुंच गई। वोटरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से सावधान किया तो अखिलेश ने कहा कि जीतेगी तो समाजवादी पार्टी। ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें। मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश के बीच आर पार की जुबानी जंग नई नहीं है, लेकिन 24 घंटे में ऐसा लग रहा है जैसे सभी पिछले रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.